गुड मॉर्निंग, नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद है सब ठीक ठाक होगा और बहुत अच्छे ही होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हम क्लास को आगे बढ़ा रहे हैं, नई सीरीज को ला रहे हैं कि आप पिछली क्लास का अच्छी तरीके से रिवीजन कर रहे होंगे और उसका अच्छी तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। तो बच्चों, हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्वेश्चन बैंक का निचोड़ क्लास 12th के फिजिक्स के में। इसमें आज हम लोग देखेंगे हाइगेंस की मदद से प्रकाश का अपवर्तन। पिछली क्लास हम लोगों ने देखा था हाइगेंस की मदद से प्रकाश का परावर्तन। उम्मीद है आप लोग को वो वीडियो समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे ये वीडियो का आज पहली बार देख रहे हैं वो हाइगेंस का परावर्तन पिछली वीडियो जरूर देख ले, तो ही तो आपको ये वाला अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो शायद थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। तो बच्चों बढ़ते हैं, वही अपना पुराना लाइन। आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल ईरा फिजिक्स पे, जिसमें हम लोग लेकर के आ रहे हैं क्लास 12th के लिए क्रैश कोर्स। और इसमें आज हम लोग देखेंगे हाइगेंस की मदद से प्रकाश का अपवर्तन। हाइगेंस की मदद से प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। तो पिछली क्लास में हमने तरंगाग्र, ठीक है ना, सेकेंडरी वेवलेट्स, इन सारी चीज़ों का डिस्कशन कर चुका हूँ। तो यदि आप लोगों को ज़रा सा भी दिक्कत हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो पिछली वीडियो जरूर देखें, और हम लिंक भी पिन कर दिए हैं ऊपर में, ठीक है। तो बच्चों, प्रकाश का अपवर्तन जिस तरीके से पहले पढ़े थे, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम है, उसी दो नियम को प्रूफ करना है। कौन कौन सा नियम? साइन आई बटे साइन आर का मान कांस्टेंट होता है, नियतांक होता है। पहला नियम ये था, है ना, जिसको स्नेल का नियम कहते हैं, उसी को प्रूफ करना है। और दूसरा, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है। ये दोनों प्रूफ करना है। किसकी मदद से? हाइगेंस की मदद से। हाइगेंस जो ही वर्ड आ जाए, इसका मतलब है कि प्रकाश को ना अपने लोग तरंग मानेंगे। प्रकाश को क्या मानेंगे? तरंग। मतलब प्रकाश को तरंग मान करके हमको प्रकाश का अपवर्तन क्या करना है? प्रूफ करना है। तो बच्चों, उसको करने से पहले ना हम लोग इसमें देखेंगे रे डायग्राम, है ना। तो रे डायग्राम करने के लिए हम एक क्या ले लेते हैं? अपवर्तक सतह, मतलब दो माध्यमों को अलग करने वाली एक हम क्या ले लेते हैं? सतह ले लेते हैं। ये मान लीजिए यह एक सतह है जो कि दो माध्यम को क्या कर रही है? अलग कर रही है, ठीक है ना। दो माध्यमों की ये क्या करे? अलग। इधर हम लिख लेते हैं यह है सघन माध्यम। यह कौन सा माध्यम? सघन माध्यम। और इधर लिख लेते हैं यह कौन सा माध्यम है? विरल माध्यम। विरल माध्यम। और दोनों माध्यम अलग अलग है तो 100% दोनों माध्यम में प्रकाश की चाल भी क्या होएगी? अलग अलग। तो मान लिए इस माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है और इस माध्यम में मान लिए प्रकाश की चाल क्या है? v2 है, ठीक है ना। इस माध्यम, अच्छा, इसको ना आप विरल मान लिए हैं, इसको सघन, हाँ ठीक है, ठीक है। डेंसर और रेयर हम कहते हैं, इसको मान लीजिए विरल माध्यम, मतलब इसमें प्रकाश आसानी से चल रही है। इसको मान लीजिए सघन, मतलब भीड़ भाड़ वाला, ठीक। चलिए अब देखते हैं। और पिछली क्लास में हमने ये बताया था कि प्रकाश हमेशा तरंगाग्र के लंबवत होती है। प्रकाश हमेशा तरंगाग्र के क्या होती है? लंबवत। तो हम मान लिए यहाँ एक आपतित तरंगाग्र है। ध्यान से देखिएगा, हम जो डायग्राम बना रहे हैं, मतलब प्रकाश इधर से आ रही है, मतलब तरंग आ रही है, तो उसी तरीके से आई। हम मान लिए यहाँ पे क्या है? आपतित तरंगाग्र आई, इसका नाम है AB। इसका नाम क्या है? AB। इसको हम लिख लेते हैं, पहले क्या लिखते हैं? आपतित तरंगाग्र। आपतित तरंगाग्र। तरंगाग्र का मतलब बताए थे, तरंग के सामने वाले भाग को क्या बोलते हैं? तरंगाग्र। जो ही ये आपतित तरंगाग्र है तो इस पे तो प्रकाश भी आ रही होगी, तो बताए थे तरंगाग्र के प्रकाश क्या होती है? लंबवत। तो हम प्रकाश दे दिए। तरंगाग्र के प्रकाश क्या होती है? लंबवत। मतलब हम इसको लिख सकते हैं आपतित प्रकाश। डायग्राम में ही सब कुछ है, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे हम दे देते हैं अभिलंब। जो ही प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित। वो अपने पथ से क्या हो जाएगी? विचलित। मतलब अब इस माध्यम में है, जो ही दूसरे माध्यम में आएगी तो वो तो जाना था इसको सीधे, लेकिन तो हो रहा है प्रकाश का अपवर्तन, तो वो अपने रास्ते से क्या हो जाएगी? विचलित हो जाएगी। मान लीजिए वो इधर की ओर आ गई, है ना, मान लेते वो इधर की ओर आ गई,
ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। तो ये आपतित प्रकाश और ये अपवर्तित प्रकाश, और हमको अब अपवर्तित तरंगाग्र दिखाना है। तरंग बोले चाहे तरंगाग्र बोले, बतवाई सेम था। अब हमको क्या दिखाना है, अपवर्तित तरंगाग्र दिखाना है। तो अपवर्तित तरंगाग्र हम कैसे दिखाएंगे, यदि ये प्रकाश है और यहाँ पे तरंगाग्र दिखाना है तो दोनों के बीच कितने डिग्री का कोण बनना चाहिए, 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो हम यहाँ पे एक 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक क्या खींच देंगे, लाइन को खींच देंगे, है कि नहीं। लाइन को हम क्या करेंगे, खींच देंगे, इधर थोड़ा सा यहाँ तक खींच देते हैं, ये छोटा हो गया ना, इधर यहाँ तक खींच देते हैं, खींच दी, ठीक है ना। और यही हो गई 90 डिग्री का कोण इसके साथ बना रहा है। ये हो गया कौन सा, अपवर्तित प्रकाश। अपवर्तित प्रकाश, नीचे वाला भाग दिख रहा है क्या, देख लेते हैं। हाँ हल्का दिख रहा है, ठीक है, अपवर्तित प्रकाश। और ये प्रकाश के साथ तरंगाग्र 90 डिग्री का कोण बनाएगा, तो बना रहा है, इसको हम बोल देते हैं अपवर्तित तरंगाग्र। अपवर्तित तरंगाग्र, है कि नहीं। और ये वाला किरण भी तो यहां तक आ रहा होगा, है ना, ये वाला किरण भी तो यहां तक आएगा, इसको यहां पे मिलाना है ना, आ गया। अब यहां भी भाई मान लीजिए लंब खींचते हैं तो ये भी तो रास्ता बदलेगी ना, और ऐसा बदलेगा कि ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये जो प्रकाश है ये इसके साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। भावनाओं को समझना है कि ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, थोड़ा सा और ये इधर झुकेगा, है ना, कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब ये भी अपवर्तित प्रकाश और ये भी अपवर्तित प्रकाश। उम्मीद है बच्चों समझ में आ गया होगा, है ना। ये इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का, ठीक। ये भी इसके साथ कितने डिग्री का कोण बना रहा है, 90 डिग्री का। इसमें मान लिए प्रकाश की चाल कितनी है, v1, इसमें मान लिए प्रकाश की चाल कितनी है, v2। तो मान लीजिए इस प्रकाश को यहां से यहां तक आने में t समय लगा, तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी हो जाएगी, v1 इंटू टी, v1 इंटू टी। और मान लिए उसी समय में, टी समय में इस प्रकाश को यहां से यहां तक आना है, टी समय में, लेकिन इसमें चाल कितनी है, v2, तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, v2 इंटू टी। उम्मीद है ये बात समझ में आ गया होगा। इसको लिख लेते t बराबर 0, इसको लिख लेते t, है ना। यहां तक बातें क्लियर है। हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि प्रकाश तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री का कोण, प्रकाश तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री का कोण, प्रकाश तरंगाग्र के बीच 90 डिग्री, तो आपको डायग्राम खींचने में आसानी रहेगी, है ना। अब देखते हैं, ये देखिएगा ध्यान से, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को कौन सा कोण कहते हैं, आपतन कोण I। ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस I, और ये कितना हो जाएगा, I कोण, कोई दिक्कत नहीं। अगला लेते हैं, इसमें ये हो गया अपवर्तित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच R अपवर्तन कोण, ये हो गया 90 डिग्री माइनस R, इसको क्या लिख लेंगे, R। उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब नामकरण कर लेते हैं, ये हो गया A, इसको मान लेते हैं ये हो गया A डैश, ठीक है ना, और ये हो गया B डैश, A डैश B डैश, है ना। हाँ नहीं तो ABCD ले लेते हैं ना, नहीं रहने दीजिए, A डैश AB, ठीक नहीं लगता है, C, और ये क्या हो गया D। इसको ले लेते हैं M, इसको ले लेते हैं N, ये हो गया N डैश, और ये हो गया M डैश, ठीक है बच्चों। तो अपने लोगों को प्रूफ क्या करना है, साइन I बटे साइन R का मान क्या होता है, नियतांक, है ना। तो देखते हैं, त्रिभुज, इन त्रिभुज किसमें, ABC में, त्रिभुज ABC में, यही आप त्रिभुज ABC में देखिएगा तो ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। यदि साइन I का मान निकालें, साइन I बराबर, ठीक है, तो यदि ये थीटा है तो थीटा के सामने वाला लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार। साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो ये देखिए, ये आधार, ये इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, तो ये क्या हो गया, लंब। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे साइन I बराबर लंब मतलब BC, साइन I बराबर BC, अब बट्टे कर्ण कितना AC, ठीक है।
तो आप साइन आई बराबर BC को क्या लिखोगे, V1T बटे कितना AC। इक्वेशन नंबर इसको कितना मान लो 1। कोई दिक्कत, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अब पुनः इन त्रिभुज इसमें ले लेते हैं, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में, त्रिभुज ADC में आप देखोगे तो साइन R लो, साइन R बराबर ये कोण हो गया, ये थीटा, ठीक है ना, ये आधार और ये इस पे क्या है लंब और ये क्या है कर्ण, तो क्या हो जाएगा बोलिए, AD मतलब लंब बटे कर्ण कितना AC। साइन R बराबर AD का मान कितना है, AD का मान कितना है V2T बटे कितना हो गया AC। इक्वेशन नंबर कितना हो गया ये 2। अब आप क्या करो ना, इक्वेशन 1 भागा इक्वेशन क्या कर दो 2। यदि आप इक्वेशन 1 भागा 2 करते हो तो क्या हो जाएगा बोलो, साइन I बट्टे साइन R बराबर V1T बट्टे AC अब बट्टे V2T अब बट्टे कितना AC। हम जान रहे हैं कि ये क्या हो जाएगा, उल्टा पुल्टा हो जाएगा, AC बटे V2 इंटू टी, AC कैंसिल, T और T कैंसिल, तो साइन I बटे साइन R को हम लोग क्या लिखेंगे, V1 बटे V2, और V1 बटे V2 को ही हम लोग क्या पढ़ते हैं, कांस्टेंट मतलब नियतांक, कांस्टेंट नियतांक है कि नहीं। यही तो प्रूफ करना था, दोनों का रेशियो क्या होना है, अनुपात कांस्टेंट होना है, नियतांक होना है। तो फर्स्ट लॉ क्या हो गया, प्रूफ। यही तो है प्रथम नियम। अपवर्तन का प्रथम नियम तो यही है कि साइन I और साइन R का अनुपात क्या होता है, नियतांक होता है। मतलब आपतन कोण की ज्या अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है, नियतांक। यही तो था प्रथम नियम, प्रूफ करना, प्रूफ कर लिया। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। अब द्वितीय नियम हम लोग, आप स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। हम यहीं पे द्वितीय नियम क्या कर देते हैं, प्रूफ कर देते हैं मिटा के। देखिए द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ, आप लिखिए सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, ध्यान से देखिए। ए बी क्या है, ए बी बराबर आपतित तरंगाग्र, आपतित तरंगाग्र, ठीक है। उसके बाद डी सी बराबर या सी डी बराबर अपवर्तित तरंगाग्र। अरे हाँ या ना। और इसको लिख लीजिए एक्स वाई, एक्स वाई बराबर अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह मतलब जहां पे अपवर्तन की क्रिया होगी, मतलब दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह। ये तो बातें समझ में आ रही। सेम उसी तरीके से करना जिस तरह प्रकाश का परावर्तन में किए थे। अब ध्यान से देखिए, ये जो ए एन है ये इस पे क्या है, अभिलंब है। ए एन बराबर बी एन, मतलब ए एन या बी एन अभिलंब है किस पे, इस पे। हम लिख सकते हैं ए बी सी डी एक्स वाई, ये सभी नोटबुक पे आप लोग लिखिएगा, अपने कॉपी पे, हम लिखेंगे बोर्ड पे, तो हम नोटबुक ही लिख देते हैं ना। नोटबुक पे लंबवत है, पर क्या है, लंबवत है। दिख नहीं रहा है लेकिन ये सब लंबवत है, मतलब इस प्रकार से सारी क्रियाएं इस पे हो रही, ठीक है, लिख लिए। अब क्या है, ए एन जो है वो इस पे लंबवत है, मतलब लिखते हैं ए एन परपेंडिकुलर टू ए बी, मतलब ए एन जो है वो किस पे लंबवत है, इस ए बी पे, इस तरंगाग्र पे, है ना। डी एन डैश जो लंबवत है वो किस पे लंबवत है, सी डी पे। डी एन डैश परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी पे। और अभिलंब जो है, अभिलंब जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं नॉर्मल, अभिलंब लंबवत है किसके, एक्स वाई के। अभिलंब लंबवत है किसके, एक्स वाई के। मतलब ये सब लंबवत है नोटबुक पे, अरे ये सब लंबवत है इस पे, तो हम बोल सकते हैं ना कि सब का सब एक ही सतह पे है कि नहीं। अतः ये सभी, मतलब ये तीनों एक ही सतह पे हैं। ये भी तो प्रूफ हो गया, है कि नहीं। मतलब आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही सतह पे है। यहाँ पर लिख लेगा, अतः ये तीनों आपतित किरण, अपवर्तित किरण और डाला गया अभिलंब तीनों एक ही सतह पे है। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना। हाइगेंस की मदद से प्रकाश का अपवर्तन, इसको ना हार्ड टॉपिक माना जाता है, ठीक,
लेकिन हम इसको आसान वे में सोचिए, बहुत ही छोटे वे में, छोटे शब्दों में आप तक पहुंचाने का कोशिश किया है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, है कि नहीं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।